Hello, my dear student. How are you? I hope you are well. In this video, we will learn make the electronic configuration for any element. हम इस वीडियो में बड़ी आसानी से सीखेंगे कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस तरह से करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से हम करते हैं। तो देखिए हमने गोले बनाए हैं, इन गोलों को ध्यान से देखिएगा। पहली लाइन में एक गोला है, दूसरी लाइन में दो गोले बनाए हैं, तीसरी लाइन में हमने तीन गोले बनाए हैं और चौथी लाइन में फोर्थ लाइन में हमने जो है फोर गोले बनाए हैं एंड फिफ्थ लाइन में हमने फिर फोर गोले बनाए हैं और नेक्स्ट लाइन में हमने थ्री एंड नेक्स्ट लाइन में हमने टू। तो आप देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है पर लाइन में एक गोला इंक्रीज हो रहा है और यहाँ से जो है फिर एक गोला जो है डिक्रीज हो रहा है। आपको गोले ऐसे ही बनाने, फर्स्ट लाइन में वन सर्किल बनाना है, सेकंड में टू, थर्ड में थ्री, फोर्थ में फोर, फिर फाइव में फोर, फिर फोर, फिर डिक्रीज होने लगेंगे, फिर नेक्स्ट में फिर थ्री, फिर टू। अब देखिए जो आपकी ये वाली लाइन है इसमें सब आप जो है लिख दीजिए वन वन एस टू और टू एस टू, थ्री एस टू और यहाँ पर फोर एस टू, फाइव एस टू, सिक्स एस टू, सेवन एस टू। इसमें हमने सारे एस लिख दिए। ये एस सब सेल को जो है इंडिकेट करते हैं। अब सेकंड जो आपका जो है सेकंड लाइन है इसमें जो है आप टू पी सिक्स, थ्री पी सिक्स, फोर पी सिक्स, फाइव पी सिक्स, सिक्स पी सिक्स और सेवन पी सिक्स। अब नेक्स्ट लाइन हमारी जो है डी वाली है, तो यहाँ पर थ्री थ्री से स्टार्ट करेंगे क्योंकि थर्ड लाइन है, तो थ्री थ्री डी टेन, थ्री सॉरी फोर फोर डी टेन, फाइव डी टेन, सिक्स डी टेन और ये लास्ट वाली जो है ये फोर्थ लाइन फोर एफ फोर्टीन और फाइव एफ फोर्टीन। अब देखिए एस के ऊपर हमने जो है पावर में टू लिखा है और पी के ऊपर हमने पावर में सिक्स लिखा है, डी के ऊपर हमने टेन लिखा है, एफ के ऊपर हमने 14 लिखा है। तो इसका मतलब ये होता है कि एस जो सब सेल होती है उसमें ओनली वन ऑर्बिटल होता है और मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जैसे ये एस है, एस में जो है मात्र एक ऑर्बिटल होता है और मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। पी होता है पी, तो पी सब सेल में ओनली थ्री ऑर्बिटल होते हैं और मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं इस तरह से। और डी में आपके जो है 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। पहले आप इसे आसानी से समझ लीजिए, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कभी नहीं भूलेंगे। लास्ट तक वीडियो देखिए, आप जो है कभी भी किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ी आसानी से निकाल देंगे कभी भी। तो डी में जो है आपके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इनमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से। और एफ में जो है आपके सेवन ऑर्बिटल होते हैं। कितने? 7। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स और 7। तो इसमें जो है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसमें जो है मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं? सबसे पहले जो है हम ये वाला गोला यहाँ से चलते हैं और इसको फिल कर लेते हैं। इसके बाद में हम दोबारा से फिर यहाँ से बैक चले जाएंगे और यहाँ से फिर ये वाला गोला भरेंगे इस तरह से। फिर हम बैक चले जाएंगे, फिर हम ये वाला गोला भरेंगे, कौन सा, 2p6, फिर 3s2, फिर यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद में फिर हम ये गोला भरेंगे, उसके बाद में ये गोला भरेंगे, उसके बाद में यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद में हम ये गोला भरेंगे और फिर इसके बाद में 4p6 भरेंगे, उसके बाद में 5s2 भरेंगे, उसके बाद में यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद में हम ये गोला भरेंगे, उसके बाद में ये गोला भरेंगे, उसके बाद में ये गोला भरेंगे, उसके बाद में यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद में हम ये गोला भरेंगे, ये भरेंगे, ये भरेंगे, फिर ये भरेंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे। इसी तरह फिर ये भरेंगे, ये भरेंगे, ये भरेंगे, फिर हम यहाँ आ जाएंगे। ठीक है। तो देखिए, अगर हम जो है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। 8 होता है। इट मीन्स ऑक्सीजन में 8 ही प्रोटॉन्स होते हैं और 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो केवल हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं कि किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, किस उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन और किस किस ऑर्बिटल में होते हैं। तो ऑक्सीजन का तो सबसे पहले ये भरा जाएगा इसमें 1s2। उसके बाद में फिर हम बैक चले गए, उसके बाद में ये भरा 2s2। अब यहाँ काउंट कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, 4 हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 है। तो आगे जो है फिर हम जाएंगे इसमें, बैक चले गए, यहाँ आए, फिर 2p6 है। अब 2p6 है, लेकिन 6 to 8 हो गए और 8 to 10 हो गए, तो ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसमें जो है केवल इसके लिए कितने बचेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स ही बचेंगे। तो इसका जो है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आया। तो इसका मतलब जो है ये सेकंड पीरियड में है, सेकंड पीरियड। और P जो है वो सब शेल में है, P सब शेल में है जो है। और P जो है यानी कि हम कह सकते हैं P ब्लॉक में है, P ब्लॉक में है और 4th वाले जो है ग्रुप में है। इसी तरह हम जो है सोडियम का करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो सबसे पहले 1s2 भरेंगे, 1s2। उसके बाद में फिर इसमें जाएंगे 2s2, फिर बैक चलेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे 2p6। अब इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, 2 to 4, 4 और 6 कितना हो गया? 10 हो गया। हमारे पास 1 बचा है। अब हमने ये फिल किया था, इसके बाद हम इसमें जाएंगे 3s और इसके पास कितना बचा है? 10, तो यही हो गया, तो 1 रह जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक के लास्ट में जो है 3s1 आएगा। इसका मतलब ये 3 पीरियड में है, 3 पीरियड यानी तीसरे आवर्त में है और एस ब्लॉक में है, एस ब्लॉक में है ये। और एस ब्लॉक के पहले ही वर्ग में है, हम पहले ही ग्रुप में है। इसी तरह हम जो है करते हैं कैल्शियम 20 का। तो कैल्शियम 20 का करेंगे हम। तो देखिए कैल्शियम 20 किस तरह से करेंगे, वैसे ही जाएंगे। सबसे पहले 1s2 भरेंगे, 1s2। उसके बाद में 2s2 के लिए जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर बैक चले गए 2p6, यानी तीरों के अकॉर्डिंग हमको चलना है। अब इसके बाद में तीर इधर को आ रहा है 3s2। उसके बाद में हम चले गए फिर लास्ट में बैक 3p6। एक बार काउंट कर लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18। तो कितने बचे हमारे? 2 बचे हैं। तो 3s2, 3p6, उसके बाद में आएगा 4s2। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे जो है कंप्लीट हो गए, जो है 2 2 4 4 6
10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, यानी 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो ये हमारा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे ही अगर हम करते हैं Cl17 के लिए करते हैं 17 Cl, क्लोरीन के लिए करते हैं, तो क्लोरीन के लिए ऐसे ही करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, कितना हो गया यहाँ पर 2 2 और 2 4, 4 और 6 10 और 10 और 2 जो है 12, बचा कितना हमारा 12 हो गए, 17 है, 5 बचा, तो लास्ट में हमारा जाएगा 3p में। तो 3p में ओनली 5 इलेक्ट्रॉन्स ही बचे हैं, तो 3p5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं ये थर्ड पीरियड में है, थर्ड पीरियड और पी ब्लॉक में है, और पी ब्लॉक के जो पी ब्लॉक का 5th ग्रुप है उसमें है आपका क्लोरीन, उसमें है आपका क्लोरीन। तो इन तीनों के अकॉर्डिंग जो है हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। आई होप ये आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है हमारा वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही वीडियो हम आपको बना के देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।